किया और उसका उद्धार हो गया। सूजी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, समुद्र तट के किनारे एक भास्कर नाम का ग्राम है और उस गांव में जो है एक दुष्ट विषयी कुटिल पशुवती जैसा धर्म से विमुख रहने वाला खल अत्याचारी कामी कुकर्मी ऐसे जो है विषयी लोग उस गांव में निवास करते हैं, जो ना जिन्हें धर्म से मतलब है ना जो है पूजा पाठ से, सब दुष्ट बुद्धि वाले लोग ही उसी वहां पर रहते हैं। उसी गांव में एक महाधूर्त बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता है। अब जब पूरा गांव ही बताओ पूरा दुष्ट हो तो कहा जाता है कि जैसी संगत बैठी है तैसो ये गुण होए। अब है ब्राह्मण तो हुआ क्या, निवास तो ऐसे गांव में है जहां पर सभी धूर्त है, सभी कुटिल है, सभी कुकर्मी है, सभी खलबुद्धि वाले हैं और वहां पर उसी गांव में जो है बिंदु नामक ब्राह्मण रहता है। तो कहा जाता है कि पंचम सुख सज्जन कर वासा, यानी पास पड़ोस के पड़ोसी अगर बढ़िया हो तो ये पांचवा सुख होता है। पड़ोसी गलत मिल जाए तो भी ये बहुत बड़ा नरक है। दुष्ट संग चलते विधाता जाते भलो नरक को, तो इससे तो अच्छा नरक में वास है। तो आज जो है उसी पर जो है ये बिंदु नामक ब्राह्मण रहता है, उसकी स्त्री भी जो है ग्राम की अन्य स्त्रियों की तरह व्यभिचारी थी, जिसका नाम था चंचुला। इसकी पत्नी है। प्रारंभ में चंचुला जो है वो ठीक थी, लेकिन जो है ये बिंदु अपने मार्ग से भटक गया। दोर्दमती होने के कारण इसने क्या किया, ये अपनी पत्नी को अधिक नहीं चाहता है, पत्नी को अधिक नहीं चाहता है, तो उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अपनी पत्नी को छोड़ करके एक वैश्या के साथ में रमण करने लगा। कथाएं देखो एक ही जैसी लगभग मिलती जुलती है। धुंधकारी भी था, उसने भी यही किया था। तो कहने का मतलब जब एक ऐसे मिलती तो ये जो जोड़ लेना चाहिए, सारी कथाएं जीवात्मा और परमात्मा से संबंधित हैं। ये हम जो जीव है ये जीव ही अपराधी है, यही बिंदु नामक ब्राह्मण है। जब यह जीव अपने मार्ग से भटक जाता है तो उस ग्राम का जब वातावरण ही मानस के आधार पर नहीं है, वातावरण ही जहाँ का दूषित है, तो कहने का जिस तालाब में कचरा ही कचरा भरा हो और वहां पर यदि आप पानी की तलाश करने के लिए जाएंगे, पानी खोजने के लिए कितना भी प्रयास करें तो पानी थोड़ी मिलेगा। तो कहा जाता है कीचड़ में अगर पैर रखोगे तो आपके शरीर पर कीचड़ ही आएगा। तो ये यहाँ का वातावरण ही कीचड़ में है, तभी तो कहा गया है मानस में कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी और देव विप्र श्रोते संत विरोधी।
कोई सत्संग नहीं जानता, कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागे, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागे, भजरे नारी गुरु से जभागे। पति अपनी पत्नी छोड़ करके पराई पत्नी के साथ बना रहा है, नारिया पर पुरुष के साथ भी संबंध बनाए हुए हैं, यह स्थिति है। तो पहले चंचला तो पति सेविका थी, पति धर्म का पालन करने वाली थी, लेकिन ये बिंदु जो है रास्ते से भटक गया, ये वैश्यावृत्ति में फंस गया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, घर का जितना धन दान था वो सब ले जा करके जो है उस वैश्या के यहाँ सब लुटा दिया, कुछ भी नहीं रहा। जाता है 2-2 4-4 दिन हो जाते हैं, उसी वैश्या के घर में निवास करता रहता है, लौट करके घर वापस नहीं आता है। तो कहा जाता है कभी कभी कि अगर नित्य प्रति किसी के दिमाग में कोई बात चलती रहे तो कभी न कभी जीवन में उतरी जाती है। अब जब पति से वंचित हो गई, चंचला ने विचार किया मेरा पति उससे तो संबंध ही नहीं रखता, और ये जो है वैश्यागामी हो गया, अपना स्त्री के साथ में संबंध करता, जो भी घर पे था उसने सब उसी को लुटा दिया, घर पे कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूं। तो ये चंचला भी रास्ते से भटक गई, इसने भी पराये पुरुष से संबंध बना दिया। अपर पुरुष से संबंध इसलिए क्यों की कहा, जब अपना नहीं उठता तो अब जीवन चलाना है तो क्या किया जाए। तो चंचला भी जो है मार्ग से भटक गई, इसने भी पराये पुरुष से संबंध बना लिया। अब इधर एक दिन होता क्या है, एक दिन क्या हुआ, जब ये ब्राह्मण अपने घर पर आया तो इसने अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ में देखा, और जब दूसरे पुरुष के साथ में इसने उसको देखा तो इसने अपनी पत्नी के ऊपर जो है लाल पुष्प इत्यादि से प्रहार करना शुरू किया था, उसको प्रताड़ित किया, पीटने लगा। जब ये पीटने लगा तो चंचला ने कहा कि तो हमें पीट रहे हो क्यों, आज तुमने हमें देख लिया दूसरे के साथ, इसलिए भवान प्रतिदिनम कामम रमते पैस्याया मुधे, अम्मा विहाय सपत्नीं चा युवती पति सेवनीं। भवान प्रतिदिनम कामम रमते पैस्याया,
भगवान माने आप प्रतिदिन माने रोज काम रमते वैश्या एक वैश्या के साथ में रमण करते हो, आप प्रतिदिन एक वैश्या के साथ में रमण करते हो। माँ भी आए मुझ जैसी पत्नी को छोड़ करके, चाहे युवती पर सेवन, मुझ में क्या कमी थी, मैं भी तो जवान थी और आपकी सेवा करने वाली थी। जब आप मुझे छोड़ करके दूसरी पत्नी के साथ में प्रतिदिन रमण करते हो, तब नहीं कभी ऐसा मैंने तुम्हें नहीं पीटा, कहने का मतलब तो मैं भी तो जवान हूं, मुझे भी तो पति चाहिए, मेरी भी तो काम इच्छा कभी होती है। तो तुम जब जो है मुझे स्थान नहीं देते, तो आज जब मुझको देख लिया तो मुझे पीट रहे हो। तो उसी समय क्या हुआ आप देखिएगा। अब इसने क्या किया, तो कहा अच्छा है एक काम कर, तो कहा बात वही इसमें देखिएगा अपने दृष्टांतवादी बात, यार कोई काम किया जाए तो कैसा पैदा करो। हिंदू ग्राम ब्राह्मण इतना गिर गया, अपनी पत्नी से कहने लगा ऐसा करो, जब तुम अच्छा करती हो तो चलो दूसरे कोई बात नहीं, हम तुम ऐसा करो, तुम दूसरे से पैसा हटो और हमें दो, हम अच्छा मतलब उधर से पैसा तुम्हें दिया जा लाए, हम तुम ले जाकर के वहां लुटाओ। तो दोनों का मार्ग जो है भटक गया, अपना अपना हो गया। अब क्या होता है, एक दिन जो है क्या हुआ, इसका धीरे धीरे समय आ गया, बिंदु नामक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। बिंदु नामक ब्राह्मण की जब मृत्यु हो गई तो अत्याचारी और पापाचारी होने के कारण ये बिंद पर्वत पर जाकर के एक भयंकर पिशाच, जीवन में कहा जाता है सबसे बड़ा अपराध होता है जो अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़ करके पराये के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है। नरक वर्णन में यहाँ तक तो बताया गया है कि जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर स्त्री और पुरुष के लोहे की स्तंभ जैसे बने होते हैं और वहां पर जाकर के वो आग के समान देखते होते हैं। पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष से उसका आलिंगन करवाया जाता है। यौन में लोहे की गर्म सलाखें करवा करके जो है यमराज के दूत जो है उनको डाला करते हैं। इतनी भयंकर यात्राएं दी जाती हैं। आज देवी योग से ये तो पिशाच हो गया। अभी पिशाच होने के बाद में धीरे धीरे समय आ, जब कोई नहीं रहा तो चंचुड़ा विचार करने लगी क्या करें, तो ये घर छोड़ करके तीर्थ करने के लिए निकली। एक दिन ये दैव योग से कुंड पर्व के आने पर चंचुड़ा जो है गोकर्ण क्षेत्र में गई। वहां पर उसने एक ब्राह्मण के मुख से जो है शिवपुराण की कथा सुनी। वहां पर शिवपुराण की पावन कथा हो रही थी और पावन कथा हो रही थी तो जहां पर वहां पर चंचुड़ा जो है जाकर के बैठ गई। जब बैठ गई तो उस कथा में ब्राह्मण देवता बता रहे थे कि स्त्री और पुरुष के साथ में जो एक दूसरे के साथ में रमण करते हैं, उन्हें यमदूत नरक में ले जाकर के लोहे के तप्त मूसलों के द्वारा उनके जो है उनमें उन सलाखों को डालते हैं और उन्हें आग के समान तैरते हुए घोड़ों से दागा जाता है। इतनी भयंकर यात्राएं मिलती हैं। जब ऐसी यात्राओं को इसने सुना तो इसे सुनकर के चंचुड़ा कांपने लगी। उसी जगह पर कांपने लगी, शरीर से पसीना आ गया, बेहोश होकर के वहीं पर गिर गई। बार बार अपने को धिक्कारने लगी कि अब मरने के बाद में मेरा क्या होगा, ये सोच रही थी। कथा विराम हुई शाम को। विराम होने के बाद में जब कथा विराम हो गई, सभी लोग तो अपने अपने घर को चले गए, लेकिन चंचुला वहीं पर बैठती रही। जब वहीं पर बैठी रही, जब कोई नहीं रहा तो अकेले में एकांत में जाकर के उस ब्राह्मण के पास पहुंची जो शिवपुराण की कथा सुना रहा था। चरणों में जाकर के निवेदन करने लगी, हे ब्राह्मण देव, हे विप्रदेव, आपने कथा में जो सुनाया है वैसा ही अपराध मैं करती रही।
वही अपराध मैंने किया है, वही अपराध मैं करती रही। क्षणिक सुख के कारण मैं उस नरक की यात्रा को भूल गई। अब मरने के बाद में मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा? सारी कथा जो है आज इसने अपनी आत्मकथा उस पंडित को अर्थात आचार्य को बताई, ब्राह्मण को बताई कि मैं इन यात्राओं को कैसे झेलूंगी। जब मरकर के नरक में जाऊंगी तो यमराज के दूत जो यात्रा देंगे वो यात्रा मैं कैसे झेल पाऊंगी, इनसे मेरा उद्धार कैसे होगा, कैसे मेरी मुक्ति होगी, कोई उपाय हो तो बताइएगा। इतना कहने के बाद वो ब्राह्मण के चरण में गिर गई और गिर करके रोने लगी। शास्त्र कहता है कि पृथ्वी के जितने भी तीर्थ होते हैं सारे तीर्थ निवास करते हैं समुद्र में, सारे तीर्थों का वास समुद्र में है और समुद्र के सारे तीर्थों का निवास होता है ब्राह्मण के दाहिने चरण में। चरणों पर गिर करके जब ये रोने लगी, बार बार उठने लगी, तो देखिएगा कहा जाता है कि पाप करते रहो। कुछ लोग क्या करते हैं कि पाप करने के बाद अगर थोड़ा पुण्य कमा लेंगे तो पुण्यों से पाप हमारे समाप्त हो जाएंगे। पुण्यों से कभी पाप समाप्त नहीं होते हैं, क्यों? पाप अगर किया है तो पाप का फल पाप से मिलेगा और अगर पुण्य किया है तो पुण्य का फल पुण्य से मिलेगा। कैसे मिलेगा? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने बैंक में 5,000 रुपए पड़े हैं और आपने किसी से 10,000 रुपए उधार नहीं रखे तो उधार वाले आपको देने पड़ेंगे। बैंक में जो पड़े हैं वो तो आपको उतरे ही मिलेंगे। इसी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक में 5,000 पड़े हैं तो कह दो उधार वाले का, कह दो कि मेरे को 5,000 पड़े बैंक में यार, अब आपको देव ना देखे उधारी नहीं मिट जाएगी, नहीं निपटेगी ना। तो कहने का भाव ये है कि दोनों पल्ले हैं, तो दोनों पल्लों के आधार पर पुण्य का फल पुण्य से, पाप का फल पाप से प्राप्त होगा। अब अनजान में जो अपराध हो जाता है और ज्ञान हो जाए, ज्ञान होने के बाद में प्राणी पश्चाताप करने लगे। आज चंचला जो है पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी, रोने लगी। तो कहा जाता पश्चातापा पापा कृतम पापा नाम निष्कृति परा सर्वेषां पठितम समदे सर्व पाप विशोधनम। पश्चातापा पाप कृतम, जब पापों को याद करके प्राणी पश्चाताप करता है कि मैंने जीवन में ये गलत किया है, मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं तो बड़ा पापी हूँ, अधर्मी हूँ, दुराचारी हूँ, बड़े अपराध किए हैं, बार बार उन पर पश्चाताप करके करता है, उनको याद करता है, सर पाप विशोधनम, पापों को याद करके रोया करता है भगवान के सामने कि मैंने ज्ञान में आकर के बहुत कुछ कर डाला। तो पश्चाताप नैव शुद्धि प्रायश्चितम करोति सः, तो पश्चाताप करने से उस प्रायश्चित की अग्नि में ये सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। यदोपदिष्टम सप्रति सर्वपाप शोधनम, अगर प्राणी अपने पापों का पश्चाताप भगवान के सामने बैठ कर के करे तो पश्चाताप की अग्नि में वो सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, तब पाप से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि हम जो है पाप करते रहें और बाद में पुण्य कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। कि प्राणी जब अपने पापों पर और बार बार पछताता है तो किए हुए दुष्कर्मों से अतिशीघ्र मुक्त हो जाता है। अशीघ्र मुक्त हो जाता है। जब आज चंचला जो है रोने लगी, प्रायश्चित की अग्नि में जलने लगी, रो करके ब्राह्मण के चरण पर गिर गई, तो चंचला की बात को सुनकर के पंडित जी को दया गई। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे ब्राह्मण पत्नी, तुम ब्राह्मण की पत्नी हो, चलो तुमने जो पाप किया है, लेकिन पाप के साथ साथ में तुम्हारे प्रारब्ध का कुछ पुण्य अच्छा था। अच्छा पुण्य क्या है? देखिएगा, अच्छा मार्ग भी अगर किसी को मिल जाए ये भी बड़े पुण्य की बात है।
कभी आवश्यकता पड़ जाए और आवश्यकता पड़ने पर अगर उधार लगे बहुत धन मिल जाए तो तब भी भगवान की कृपा ही मानो। कुछ लोग जाके देखते तो हमें उधार ले आए, हमें क्या कृपा होगी, कृपा यदि तो उधार मिल गए, मैं तो उधारों वालों मना कर देते।